31 अक्टूबर ये वही स्याह तारीख है जिस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई क्यों थी। साल 1984 में पंजाब में सिख चरमपंथ अपने उरूज पर था। एक्सट्रीमिज्म और खालिस्तान की मांग सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। सरकार ने इससे निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इसी बीच हथियारों से लैस सिख अलगाववादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण ले चुके थे। सरकार की तरफ से गोल्डन टेम्पल के अंदर सेना भेजने का आदेश भी दिया गया। अकाल तख्त पर सैन्य कार्रवाई से सिखों में नाराजगी फैल गई। इंदिरा गांधी की हत्या का अंदेशा होने के कारण उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह का ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने ही उस पर रोक लगाई क्योंकि वो बेअंत सिंह पर भरोसा करती थी। लेकिन ये फैसला इंदिरा गांधी के लिए गलत साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को जब वो अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रही थी, तभी उनके बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, उस वक्त राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ओमान के दौरे पर थे। हत्या की खबर मिलते ही वो आनंद फानन में भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट से उनका काफिला एम्स के लिए रवाना हुआ, जहां इंदिरा गांधी का शव रखा हुआ था। राष्ट्रपति का काफिला जैसे ही आरके पुरम के पास से गुजरा तो उग्र भीड़ उनके सामने आ गई। भीड़ ने जलती हुई मशालें उनकी काफिले की तरफ फेंकी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से किसी तरह वहां से काफिला सुरक्षित एम्स पहुंचा। स्थितियां वहां भी खराब ही थी। अस्पताल के बाहर भीड़ जुटी हुई थी और गाड़ी से उतरते ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को लोगों ने घेर लिया और उनके वाहन पर पत्थर भी बरसाए। लेकिन सुरक्षाकर्मी किसी तरह राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को सुरक्षित निकाल पाने में सफल रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक समस्या ये भी सामने आई कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर मिलते ही वो तुरंत दिल्ली लौट आए। इंदिरा गांधी के निधन से प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था, जिसको भरना बेहद जरूरी था। ऐसे में आनंद फानन में कांग्रेस की एक बैठक हुई और राजीव गांधी को सर्वसम्मति से दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजीव गांधी महज 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए। इस लिहाज से वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी थे। उनका पीएम बनना कांग्रेस के ही कई नेताओं के लिए हैरानी भरा भी था और इसकी वजह ये थी कि वो राजनीति में बेहद नए थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत कई इलाकों में सिख विरोधी दंगे भी भड़के। केवल दिल्ली में ही 3000 से ज्यादा सिखों की हत्या हुई और देश भर में तो यह आंकड़ा करीब 17,000 का है। कई दिनों तक देश के कई इलाकों में ऐसे दंगे चलते रहे। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद नवंबर 1984 में दिल्ली के बोट क्लब में एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा, जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। हमें मालूम है कि भारत की जनता को कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिनों के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। सिख विरोधी माहौल के बीच इस बयान के काफी मतलब निकाले गए और सिखों की भावनाएं भी काफी आहत हुई थी।